हमेशा की तरह वीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आइए पर्यायवाची शब्द की इस प्रैक्टिस सेट में हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पहला प्रश्न है कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जो गजकाय शब्द है यह गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बाकी गजानंद, गजबदन और महाकाव्य ये सब गणेश के पर्यायवाची हैं। दोस्तों इनके पर्यायवाची शब्द कुछ और भी हैं। गणेश को लंबोदर भी कहते हैं, इन्हें एक दंत भी कहा जाता है, साथ ही विनायक भी कहा जाता है और हेरम्ब भी इन्हें कहा जाता है। इस प्रकार यह सब शब्द गणेश के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जो कांतार शब्द है यह जंगल का पर्यायवाची शब्द होगा। दोस्तों यहाँ पूछा है कि कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो दाव शब्द है यह जंगल का पर्यायवाची शब्द है। चौथा प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों जो यहाँ पर ईला शब्द है यह स्त्री का पर्याय नहीं है, क्योंकि ईला जो है यह पृथ्वी का पर्याय है। साथ ही इस सरस्वती का भी पर्याय मानते हैं। तो ईला पृथ्वी और सरस्वती का पर्याय है। बाकी जो वामा है, भामा और अबला ये शब्द स्त्री के पर्याय हैं। स्त्री के कुछ पर्याय और भी हैं जो इस प्रकार हैं। इसे हम नारी भी कहते हैं, वनिता भी कहते हैं और इसका पर्याय रमणी भी होता है। दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो तुंग है यह पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। इसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं इस प्रकार हैं। इसका पर्यायवाची गिरि भी होगा, भूधर भी होगा और धरणीधर भी होगा, अचल, शैल, ये सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी का पर्याय है। तो यहाँ पर जो सिंधुजा शब्द है, सिंधुजा, यह लक्ष्मी का पर्याय है। लक्ष्मी के कुछ और भी पर्याय हैं जो इस प्रकार हैं। इन्हें हम क्षीरो दत्तनया भी बोलते हैं। क्षीरो दत्तनया, रमा, भार्गवी, हरिप्रिया, ये सब लक्ष्मी के पर्याय हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो जो सजधर शब्द है यह शंकर का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्याय है। बाकी जो ललाटाक्ष है, गंगाधर है, त्रिलोचन है, ये शंकर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो मदनारी शब्द है यह शिव का पर्यायवाची है। बाकी मदन, मनमथ और करदप ये तीनों कामदेव के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि हवा का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों हवा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह है प्रकंपन। प्रकंपन को वात भी कहते हैं, मारुति भी कहते हैं। इसका पर्याय समीकरण भी होगा, वायु भी होगा और अनिल होगा। ये सब आपके किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। वह प्रश्न पूछा है दोस्तों कि कौन सा एक घर का पर्यायवाची है। तो जो अयन शब्द है यह घर का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय इस प्रकार हैं। इसका सदन भी पर्याय होता है, गे होता है, भवन,
आगार और आलय। ये सब शब्द किसके पर्याय हैं? घर के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेह शब्द का पर्यायवाची है, तो गेह का क्या होगा? गृह होगा। अगला प्रश्न है कि वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो जो सुषमा शब्द है यह वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुषमा सौंदर्य का पर्याय है। बाकी ये तीनों समीकरण, वात और पवमान, ये सब वायु के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल होगा। अगला प्रश्न है हाथी का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों गयंद शब्द जो है यह हाथी का पर्याय है। हाथी के कुछ और भी पर्याय हैं, इसे नाग भी कहते हैं, गज कहा जाता है, दंती भी इसका पर्याय है, और हाथी का पर्याय कुंजर भी है, हस्ती भी है और करी भी है। ये सब हाथी के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है, तो जो अच्छ शब्द है यह नेत्र का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं। इसका अंबक पर्याय होगा प्रेक्षण, विलोचन और अच्छी। ये सब नेत्र के पर्याय हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आनंद का पर्याय क्या होगा, तो आनंद का पर्याय होगा मोद। और कैवल्य का पर्याय किसका? कैवल्य जो है यह शब्द मोक्ष का पर्याय है। और स्पृहा जो है इच्छा का पर्याय है। बयार जो है यह पवन का पर्याय है। और आनंद का पर्याय मोद होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, तो जो विभूति शब्द है यह आभूषण का पर्याय नहीं होगा, क्योंकि विभूति जो है यह वैभव का पर्याय है। बाकी तुम, मंडन और भूषण, ये तीनों ही क्या है? ये सब आभूषण के पर्याय हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो जिष्णु शब्द है यह होगा इंद्र का पर्याय। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है, तो हलधर जो शब्द है यह किसान का पर्यायवाची शब्द है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है, तो जो नागर शब्द है यह शब्द जो है चतुर का पर्याय है। बाकी जो पामर होता है यह खल का पर्याय है। और वयस्क जो है यह मित्र का पर्याय है। और कंचन है सोना का पर्याय। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीसी क्लासेस से, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हम अगली क्लास में।